नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम नीतीश का बड़ा दांव, 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि का वितरण किया। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि का वितरण किया। वहीं दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 9,700 रुपए बढ़कर 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। साथ ही चांदी 1,57,400 रुपए प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक अखिल भारतीय सराफा एसोसिएशन ने यह जानकारी दी। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार 99.9% शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 6 अक्टूबर को शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स आखिर में 582.95 अंकों की तेज बढ़ोतरी के बाद 81,790 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी सत्र के आखिर में 183.4 अंकों की तेजी के साथ 25,077 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार में तेजी बैंक शेयरों में मजबूत खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते दर्ज की गई। वहीं बात करें टेक एंटरप्रेन्योर लूसी गुओ उस लिस्ट में शामिल हो गई है जिस लिस्ट में बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग जैसे दिग्गज उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं। जी हां, लूसी भी बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट होने के साथ ही अरबपति बन गई है। फॉर्ब्स के मुताबिक 30 साल की लूसी की मौजूदा नेटवर्थ करीब 1.25 बिलियन 125 करोड़ डॉलर है। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार गुओ के नेटवर्थ में 56 बढ़ोतरी उस समय आई जब उनकी पहली कंपनी स्केल एआई को मेटा ने अधिग्रहित किया था, जिसमें कंपनी की वैल्यू 29 बिलियन डॉलर आंकी गई। वही बात करें बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले करोड़ों लोगों का सपना आखिरकार आज पूरा हो ही गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 3.6 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का उद्घाटन कर दिया। ये स्ट्रेच पूरी तरह से एलिवेटेड है और इस पर कुल 3 स्टेशन पाटलिपुत्र, आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ रोड बनाए गए हैं। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण के उद्घाटन के बाद अब याम यात्री मंगलवार 7 अक्टूबर से अपने शहर में मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। पटना मेट्रो फिलहाल 3 डिब्बों के साथ ही चलाई जाएगी। लंका प्रीमियर लीग एलपीएल को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। लंका प्रीमियर लीग यानी एलपीएल का 6वां सीजन इस साल दिसंबर में खेला जाएगा और इस बार टूर्नामेंट में पहली बार भारतीय क्रिकेटर भी हिस्सा लेते नजर आएंगे। आयोजकों ने पुष्टि की है कि लीग 1 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक खेली जाएगी। फैंस के बीच पहले से ही जबरदस्त उत्साह है क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी से लीग की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों को छू सकती है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को बचाने के चक्कर में टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए जबकि महिला सुरक्षित बच गई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी पेशे से वकील है। आरोपी शख्स का नाम राकेश किशोर है। जूता फेंकने की कोशिश से पहले वकील ने चिल्लाते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। कटक में बवाल, कई इलाकों में कर्फ्यू के बाद इंटरनेट सेवा भी बंद। ओडिशा के कटक में प्रतिमा विसर्जन को लेकर तनाव की स्थिति देखी गई। रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर फैले तनाव के बीच रविवार को दरगाह बाजार इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में पुलिस ने घोड़े को मार डालने के बारे में झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में एक फेसबुक पेज के एडमिन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार फेसबुक पेज कश्मीर स्पीक्स ने एक मृत घोड़े का वीडियो साझा किया था जिसमें दावा किया गया था कि इसे इसलिए मार डाला गया ताकि इसका मांस बाजार में बेचा जा सके। बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की है। इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि मैथिली दरभंगा की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में बीजेपी डेलीगेशन पर हमला हुआ। हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हुए। बता दें कि बीजेपी की टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर गई थी। बीजेपी के विधायक शंकर घोष भी शामिल थे।
बीजेपी के ये दोनों नेता जलपाईगुड़ी में बाढ़ के बाद हालात का जायजा लेने गए थे। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि राहत सामग्री वितरित करते समय उत्तर बंगाल के नागरा काटा में उन पर और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर हमला किया गया। बात करें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद एमपी सहित देश के अन्य राज्यों में भी इस कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया। यूपी में भी जहरीली कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को इसकी बिक्री नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। यूपी में कई जगहों पर कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। एफएसडीए की टीम ने लखनऊ में कुछ स्थानों पर छापे मारे ताकि प्रतिबंधित ब्रांड को मार्केट में ना बिकने दिया जाए। इस बीच लखनऊ के लोहिया अस्पताल के पास भी रेड की जानकारी सामने आ रही है। 15 पत्नियां, 30 बच्चे और 100 नौकर। अबुधाबी एयरपोर्ट पर अफ्रीकी राजा का कुनबा देख चौंक गए लोग। एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ लोग उस वक्त चौंक गए जब उन्होंने इस व्यक्ति के आसपास के लोगों को झुककर सलाम करते हुए देखा। दावा किया जा रहा है कि 10 जुलाई 2025 को सामने आए इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि दक्षिणी अफ्रीका के एस्वातिनी, पूर्व में स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती तृतीय है। स्कूल से गोला मारकर 2 लड़कियों संग आशिकी कर रहा था लड़का। लोगों के भगाने का तरीका देख हंसी छूट जाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल से बंक मारकर निकले बच्चे गली में आशिकी करते दिख रहे हैं। हालांकि लोगों ने भी उनको भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इस वीडियो पर यूजर्स भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी और से बात करती थी पति ने गला घोटकर की हत्या, खुद भी फांसी लगाकर दे दी जान। महाराजपुर थाना क्षेत्र के बम्बूरिहा गांव में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको झकझोर दिया। यहां बाबूराम गौतम ने अपनी पत्नी शांति की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद दुपट्टे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। दहेज के लिए नई दुल्हन को 3 दिन कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा, न खाना दिया न पानी। रूह कपाने वाले टॉर्चर की कहानी समाज में फैला दहेज रूपी दानव बेटियों पर आफत बनकर टूट रहा है। कहीं न कहीं ऐसी खबरें सामने आ ही जाती हैं कि दहेज की डिमांड से परेशान होकर बेटियों की मौत हो गई तो कहीं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आमतौर पर लोग सांसदों से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की मांग करते हैं, लेकिन पुणे में एक बुजुर्ग महिला ने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले से टीवी सीरियल के दौरान ज्यादा विज्ञापन नहीं दिखाने की मांग की। उसने बताया कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब भी वह टीवी सीरियल देखने के लिए बैठती है तब एपिसोड से ज्यादा विज्ञापन दिखाए जाते हैं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एमबीबीएस कर रही छात्रा से रेप का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा को अमनप्रीत नाम के शख्स ने होटल में बुलाया, फिर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।